आई बिलीव एक वक्त था कि लोग अवाम अखबार आता था और लोग एतराज़ करते थे कि यार देखो इसकी खबर आ गई है, कुछ दिखा दिया इसने, इस तरह लोगों की तबीयतें ख़राब हो गई। फिर हमने एक टर्निंग पॉइंट देखा मीडिया के अंदर कि इराक वॉर दिखाई गई लाइव, विच आई रिमेंबर। तो ये जाता था सेंसर में, मतलब इन उसमें जाना ज़रूरी था। अच्छा, ओके। जी जी। अनसोशल मीडिया तो कैसे हो? वापस लाए, रिक्रिएट कर ऑडियंस के साथ। फील ऑफ द पेपर। हाँ हाँ। Assalamu alaikum. Hello everyone. We are here with a brand new episode of Mad Talks on Ad Street. We have a very special guest with us today. आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे तरह तरह की स्टोरीज चल रही हैं कि बी एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ है, अपना कारोबार करो, और ऐसी कई फैंसी स्टोरीज जो आप लोगों के सामने आती हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि प्रैक्टिकली अगर दुनिया में सारे ही एंटरप्रेन्योर्स बन गए तो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेंगी? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती हैं और चलाते हैं वो लोग ऐसे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आज वी हैव कॉल्ड अपॉन समन जो कि इस प्रोफाइल पे पूरा उतरते हैं। वी हैव मिस्टर समद अली विद अस, who is the managing director of the largest media group of Pakistan, that is जंग ग्रुप। इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जहाँ से शुरू किया वो सारी बातें तो हम आपसे करेंगे ही, बट ये स्टोरी है डेडिकेशन की कि कैसे आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके लेडर्स क्लाइम करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे पहुंच जाते हो, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन डेडिकेशन। सो समर साहब, कैसे हैं आप? वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस टुडे। देखो ये तो तकरीबन 40 बरस का समय है। मैंने 1984 में फैक्ट्री में मैं आया और मैंने चंद माह एमएनजे में काम किया। लेकिन उससे चंद माह के उसके बाद आई मूव ऑन टू प्रेस्टीज, एंड फ्रॉम प्रेस्टीज आई मूव ऑन टू आईएएल वेयर आई स्पेंट अबाउट 7.5 years before moving on to the media industry. तो तकरीबन मैंने कोई 10 बरस जो थे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लगाए और 10-11 बरस, और उसके बाद में आ गया मीडिया में। जब आप टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं या बात करते हैं कि कौन सा वो मौका था, द गेम चेंजिंग मोमेंट। एग्जैक्टली मेरा में वो था जिसने मैंने डिसाइड किया कि मैंने एडवर्टाइजिंग की बात करके मीडिया इंडस्ट्री को नहीं करना है। सो इनफैक्ट पिछले हफ्ते मुझे जंग ग्रुप में 30 साल कंप्लीट हुए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 15 दिसंबर 1993 is the date when I joined Jung Group. I joined the Jung Group as executive director of its English reviews. और उसके बाद में नाउ यू आर द फिर मुझे याद नहीं हुआ क्या हुआ। जब मैं आया था ना तो मैं मेरा खाता 5 साल बाहर होंगे। I move on, I probably go to a client organization or maybe move to brand side
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया कि 3 साल कहाँ गुजर गए। वो कल की बात होती है कि मैंने IELTS छोड़ा और कैमब्रिज ज्वाइन किया, लेकिन 3 साल गुजर गए, बहुत पता ही नहीं लगा। रहे, बहुत इंटरेस्टिंग रहे। वो मेरे ख्याल में होता ये है कि जब टाइम अच्छे होना, इंटरेस्टिंग टाइम्स हो और अच्छे तरीके से काम हो रहा हो, आप अपने काम को पैशनेटली एंजॉय कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में टाइम जो है ना वो समझ नहीं आता कहाँ गया, वो आपको न नजर आता है, ना आप उसके अंदर कैच कर सकते वो बट सर, निकल जाता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट 30 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम है। मतलब इस टाइम में तो मैं बोलूँगा शायद हम लोग जब प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया कि आपने मीडिया इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। यूजुअली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज को आज जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं हम किसी तरह से ब्रांड की तरफ अपना रुख करें। यूजुअली ऐसे होता है। सो योर डिसीजन एंड दैट इज़ बैक इन आई बिलीव 1993, यू 93 की बात है। सो दैट वॉज द डिसीजन विच मेक यू वेयर यू आर। सो मुझे एक बात बताएं सर, वो तो सब ने अपनी जगह पे ठीक है, मगर हाउ दिस वॉज पॉसिबल, बिकॉज हम इंडस्ट्री में सुनते हैं कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक लेवल होता है, एक उससे बड़ी चीज़ होती है, यानी कि लोग बोलते हैं भाई क्राइसिस मैनेजमेंट अपनी एजेंसी में अपने लेवल पे मैनेज कर लो, भाई ये मसला है, क्लाइंट से इशू आ गया है, कोई चीज़ अखबार में जा रही है। एक उससे बड़ा लेवल है, लोग बोलते हैं सरमर साहब से बात करो, हो सकता है वो मसला हल करे। दैट आई हैव सीन इन माई करियर इन द स्टार्ट एंड इवन टुडे। सो एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया, तो हाउ ये पोजीशन कैसे, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना वो तो एक अपनी जगह पे अलग है, मगर एक पूरी जगहों को लेके चलना, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम एसोसिएशंस एज वेल, जो मीडिया एसोसिएशंस। सो ये आपने कैसे कैच किया? मुझसे ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे मसला करते हैं या मुझसे बात करते हैं कि मैं उनसे किसी इशू को रिजॉल्व कर सकता। वरना अगर लोगों का कॉन्फिडेंस ना होता और लोग इस काबिल ना समझते शायद बात तो कर भी नहीं रहा होता। बट सर हो सकता है वजह ये भी है कि स्पेशली जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग आके बात करते हैं कि कोई इशू हो तो उससे बात करने, उसके अंदर आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स इज के मेरे पास जब मैं मीडिया में आया तो मैंने खाली मेरे पास मीडिया था, स्ट्रक्चर नहीं था, तो मैंने काम नहीं किया था। उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई 11-10 काम कर चुका था। तो आप उनकी प्रॉब्लम समझते थे। लोगों को पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का इकोसिस्टम है उससे पूरी तरीके से वाकिफ हूँ और मुझे मालूम है कि कहाँ उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहाँ इश्यूज हो सकते हैं और उन इश्यूज को किस तरीके से कैसे निकाला जाएगा। आई थिंक दैट इज की फैक्टर। अगर लोग ये समझते हैं, काबिल समझते हैं तो आई थिंक एंड दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ। आज का टाइम जो एवर चेंजिंग डायनामिक्स हैं मीडिया के, आप बात करें सोशल मीडिया पे आ जाएं, आप किसी भी चीज़ पर आ जाएं, अटेंशन स्पैन कम हो गया, ठीक, चैलेंजेस बेशुमार हैं। इस क्रूशियल टाइम में किस तरह से अपना नेविगेट कर रहे हैं आप मीडिया चेंजिंग लैंडस्केप के अंदर, अपना हाउ यू आर ऑपरेटिंग नाउ? देखो असल चीज़ तो ये है कि मीडिया जो है ना इवॉल्विंग इकोसिस्टम, तो मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो एक एवर इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। एक ज़माना था कि अखबारों के अलावा कुछ नहीं होता था। सिर्फ अखबारात थे। उसके बाद रेडियो आया तो रेडियो ने अपनी जगह बनाई, उसके बाद टेलीविजन आया तो उसके बाद टेलीविजन, सिनेमा आया, सिनेमा भी आया था, बिल्कुल बिल्कुल। फिर न्यूज़ प्रोग्रामिंग आना शुरू हुई टेलीविजन, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़ चैनल्स आए, फिर सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, फिर 24 आवर्स न्यूज़ चैनल आ गए, ट्रू। डिजिटल मीडिया आ गया, तो दैट्स उसने अपनी जगह ले ली। और उसके बाद जिसको तुम सोशल मीडिया कहते हो, जी जी अनसोशल मीडिया उसने अपनी जगह ले ली। तो वो अपना सबने अपनी अपनी जगह लिए, एवर इवॉल्विंग इकोसिस्टम था, इवॉल्व हो रहा, आइंदा भी होता रहेगा। आइंदा भी होता रहेगा। तो मसला ये है कि लोग मिसाल के तौर पे जब लोग ये कहते हैं कि जी अखबार की जगह क्या है या टेलीविजन की जगह क्या रहेगी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो अगर मैं ये समझूँ कि अखबार 100% वहीं होगा जहाँ 25 साल या 40 साल पहले था, तो वो मेरे लिए खाम ख्याली की बात है। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ओके क्योंकि हर चीज़ की अपनी जगह बनानी है। और जगह जैसे जैसे नए प्लेयर आएंगे पुराने प्लेयर्स की जगह, क्योंकि वो तो
उतना ही रहना ना, जो एक पाए पाए तो उतना ही रहना है, और कभी हो सकता है बढ़ भी जाए। पाई के ऑडियंस की पाई कह लो या रेवेन्यू की पाई कह लो, या एक मीडिया कंज्यूमर का कंजम्पशन है बेसिकली। की कंजम्पशन की बात कर लो, या उसकी बैंडविड्थ की बात कर लो, उसकी माइंड की बैंडविड्थ की बात कर लो, उसके अंदर जगह तो सबने बनानी है ना। जगह तो सबने बनानी है और सबको अपना शेयर चाहिए। सो इस डायनेमिक्स में एज अ लीडर जब आप ये देख रहे थे होते हुए, यानी कि देखें एक टाइम आया 2002 जब आफ्टर मुशर्रफ एरा जैसे स्टार्ट हुआ, एक बहुत बड़ा बूम आया एडवर्टाइजिंग मतलब मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। मतलब बड़े बड़े चैनल्स आए, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग के नए नए तरीके आए, दुनिया भर से अडॉप्ट किया, पड़ोसी मुल्क को भी देखा और बाहर के मुल्क को भी देखा। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टाइम था हमारी इंडस्ट्री के लिए, और उसी दौरान इतने सारे चैनल्स बन गए बिकॉज हम उस मार्केट में ऑपरेट करते थे जिसमें 2 चैनल्स होते थे, ठीक है, 2 में से भी जिसमें एक नेशनल टेलीविज़न था। जिसके बाद आप देखें वो डायनामिक्स चेंज हुई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सो हाउ उस दौरान आप उस चेंज का हिस्सा रहे, आप उस चेंज का हिस्सा है, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप बन गई, ठीक है। सो एज अ लीडर अब इस एरा में आने के बाद, बिकॉज अगर मैं बात करूँ आई थिंक वी आर आफ्टर लाइक 20 ईयर्स डाउन, उसके बाद हम आ चुके हैं उस बात के ऊपर जब मीडिया एवोल्यूशन आई थी। आपने एज अ लीडर व्हाट डू यू फील कि आपने कोई ऐसे स्टेप्स को ऐसे इनिशिएटिव्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लिए कि जिससे ये चीज़ें किसी तरह से इस चैलेंज को कम किया जाए, कोप किया जाए, या इसके साथ साथ आगे बढ़ा जाए? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अभी तुमने बात की उसको थोड़ा सा मैं जरा आगे जी 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 सर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे भी तुमने कहा कि 2-4 चैलेंज थे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँगा, इसके 25 साल पीछे लेके चले जाते हैं, चलें, यहाँ ज़बरदस्त। पे 3 साल पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ 5 अखबार थे और एक टीवी चैनल था और एक रेडियो चैनल था। 5 अखबार कौन थे? जंग था, डॉन था, नदारत था, पाकिस्तान टाइम्स था, पाकिस्तान एक कलर अखबार आया था अवाम, जब कराची ऑपरेशन हो रहा था, आई रिमेंबर, हमारा अखबार वो आप ही लोगों का अखबार था। एंड आई रिमेंबर उस अखबार को शुरू में कलर था हालांकि, और उसकी कॉस्ट शायद ज़्यादा होती रहो, हम बहुत मुझे याद है कि 1 रुपये का अखबार था और फ्री में भी शुरू में एटलीस्ट लोगों ने सिग्नल से मैंने बैठते हुए देखा है। और जो कराची ऑपरेशन हुआ था, फिर आपको पता मीडिया एथिक्स मेरे ख्याल है सीखा उस ज़माने में लोगों ने कि कुछ ऐसी खबरें थी जो फिर आपको मेरे ख्याल है कुछ सेंसर होता था। खून से नहीं हो तमाम चीज़ें, क्योंकि पहली दफ़ा मेरे ख्याल है पहली दफ़ा हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे थे ये चीज़ ना, तो पांच छह अखबार थे, एक टेलीविजन था जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविजन था, पाकिस्तान टेलीविजन था। एक रेडियो था जिसका नाम रेडियो पाकिस्तान था, और बस अल्लाह खैर। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो उसके बाद ये हुआ कि एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव आया 88 में, एन टी एम। वो आया, उसने थोड़ा सा पीटीवी को हिलाया, और जो एक लेथार्जी पीटीवी के अंदर आ गई थी उसको बहुत बुरी तरह से जोड़ा, अच्छा। और पीटीवी ने भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर अखबारात में ये हुआ कि जब हाँ, द न्यूज़ लॉन्च किया, द न्यूज़ लॉन्च किया, बिल्कुल। नदारत ने उससे पहले द नेशन लॉन्च किया। फिर भी एक मुस्लिम लीग, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने न्यूज़ लॉन्च किया। न्यूज़ वॉज पाकिस्तान फर्स्ट फुल कलर न्यूज़पेपर, और वो नेशनल न्यूज़पेपर था, कराची लाहौर इस्लामाबाद का है। ये कॉन्सेप्ट जो था गौर से कराची में था, लाहौर में पाकिस्तान टाइम्स था, पाकिस्तान टाइम्स और था। इस्लामाबाद में मुस्लिम था। तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार एक झटका लगा, झटका लगा। और एक नेशनल न्यूज़पेपर आया जो 3 शहरों से निकला, फुल कलर था, जिसने अपने आप को 12 सफ़े के अखबार से 24 सफ़े का अखबार किया गया, जिसमें बिजनेस सेक्शन लगा हुआ, स्पोर्ट्स अलग अलग बोलो, सिटी न्यूज़ कलर हुई, वुमेन के लिए अलग हुआ। निकला, बच्चों के लिए पक्ष निकला, एंड सो ऑन। संडे अस यू, यस आई रिमेंबर। फिर उन्होंने चाहिए होता था, और कंजम्पशन बड़ी ज़बर वीकली होता था, फ्राइडे छुट्टी होती थी, तो वो दिन फ्राइडे निकला, प्रॉपर वीकेंड न्यूज़पेपर। सर आप कहाँ ले गए वैसे? अखबारों को, ज़बरदस्त। अखबारों की जो लैंडस्केप थी, उसको पूरी तरह से चेंज कर नहीं सर, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, बिकॉज टेलीविजन में उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आ गया, फिर वो इवनिंग का दौर आया, आवाम आया, आवाम आया, और वो आवाम आया, कौमी अखबार आया हुआ उर्दू। उन्होंने मार्केट को चेंज किया, लोगों में अच्छा उसको ये अखबार दोनों जो थे इसलिए लिखते थे कराची के हालात रात शाम को देखना चाहते थे, कर्फ्यू होगा, कल कर्फ्यू होगा, या आज क्या हुआ, सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त के फ़ौरन खबर आ जाए। तो वो उसको देखने के लिए पढ़ने वो आवाम पढ़ते थे। आवाम जो था अपने वक्त का सोशल मीडिया था, या अपने वक्त का देखने न्यूज़ चैनल था। फिर वो 2002 से वो टेलीविजन आने शुरू हुए,
हम्म। पहले पहला गलत जो था इंडस था, फिर उसने म्यूजिक चैनल्स निकाले, मेरे ख्याल है बहुत सारी, मुझे लगता है सब। फिर जियो आता, एयरवा आया, फिर जियो आया, और फिर अपना जियो ने तो पूरी तरीके से जो टेलीविजन का लैंडस्केप था ना, उसको हम्म। चेंज कर दिया। ट्रू ट्रू और ट्रू 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 ट्रू। फिर वो कॉन्सेप्ट आया कि 24 आवर न्यूज चैनल आना चाहिए। हम्म। जियो गेम में फर्स्ट 24 20। न्यूज चैनल बना, एंटरटेनमेंट को लगा किया, न्यूज को लगा किया, फिर स्पोर्ट्स चैनल लेके आए। वो अपने आप को चेंज कर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों का जो मीडिया ग्रुप है, अगर कोई जिस तरह कहते हैं कि कोई इंसान अच्छा कारपेंटर है, ठीक है, तो वो अच्छा वुड क्राफ्ट करके देगा, ठीक। सो जंग के बारे में हम सुनते हैं कि ये वो ग्रुप है प्रोफेशनलिज्म, जर्नलिज्म प्रोफेशनलिज्म से करेगा। सो आपको लगता है कि यही चीज़ उन्होंने अपने उनके टीवी चैनल के अंदर भी उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि इसलिए कि देखिए आज भी मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन टीवी चैनल्स की लेगेसी हम्म लेगेसी अखबार थे, हम्म। उन टीवी चैनल्स के न्यूज बेहतर है। कंटेंट के अंदर दम थे। जिनके नहीं थे उनके अंदर वो बिल्कुल शैलो न्यूज चैनल थे। उनके अंदर ना कंटेंट में कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ना उनको पता है कि किस चीज़ को कैस फोकस करना है, किस पे नहीं करना। वो जो चीज़ आती है ठक 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 करके करते हैं, और ये नहीं सोचते कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, माशरे का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा सर, है। लाल कलर की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है और कोई कोई वैल्यू ही नहीं रही उस चीज़ की। जब आप बड़े होते हैं ना, हाँ। when you become हम्म। very big or when you become the biggest, हाँ। so with bigness हम्म comes responsibility. हम्म। जहाँ बहुत बड़े हो गए हाँ तो हाँ। वहाँ उतने ही तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट पावर। अगर बिल्कुल। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो तो हम कैसे होगा। माशरे को तबाही की तरफ ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है मीडिया तो ये काम कर सकता है बड़े आसानी से। आप जो शिफ्ट देख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, मतलब जो और जो अभी हो रहे हैं, और आपने प्रिंट का रोल बताया इतना ज़बरदस्त, आप बड़े ज़बरदस्त टाइम में ले गए, मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। मुझे वो याद आ गया, यू मैगजीन होता था, देखते थे, टाइम लगाते थे उसके आज ऊपर। भी देखा करो। आज ही अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, इन सारी चीज़ों के अंदर समझ साहब, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कनेक्शन प्रिंट का और आज के मीडिया का, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कभी आपको, या आप लोगों ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से आज की जनरेशन को जोड़ा जाए उस कंटेंट की तरफ, या वो नहीं जुड़ सकती, वो हाउ यू फील। दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि प्रिंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, आज जो हम यूज़ करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। और हमें रीगेन करने की ज़रूरत है, वो जो था वो लॉयल्टी थी इसकी रीडर्स की। जो रीडर्स थे उनके लिए अखबार एक हद थी, वो लॉयल्टी से अपना अखबार सुबह पढ़ते थे। हमें ज़रूरत है कि हम उस लॉयल्टी को किसी न किसी तरीके से वापस लाएं, दोबारा रिक्रिएट रिक्रिएट करें। और जो हैबिट थी उसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, तो हमें ज़रूरत है कि हम तवज्जो दें। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा अखबार का, बिलखसूस हमारे मुल्क के अखबार का, वो ये है कि हमने एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर दिया है जनरल ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ। हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम कंटेंट अपनी उम्र के लोगों के लिए क्रिएट करते होते हैं। दैट्स हमें कंटेंट क्रिएट करना है जनरल लोगों के लिए। अच्छा। देखो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हम्म तुम्हारी नस्ल का या तुमसे छोटे नस्ल का, हाँ हाँ। मेरे बच्चों के नस्ल के भी छोटे जो यूथ है ना, वो शायद प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है, कंटेंट सेंट्रिक है। अगर उसको अखबार को कंटेंट देंगे जो पढ़ना चाहेगा, तो यकीन अखबार देगा। तो वो कंटेंट के लिए जा रहा है उसको जो अच्छी चीज़ मिल जाए। यूट्यूब पे, वो कंटेंट के लिए जा रहा है फेसबुक पे, फेसबुक पे हमारे जैसे उम्र के लोगों हाँ के हाँ। लिए, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, या फिर अगर वही सब कुछ उसको अखबार में मिलना मिल चाहिए। जाएगा तो शायद वो अखबार की तरफ भी रुक जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि अखबार को थोड़ा सा वो ऐसा जूसी बनाना पड़ेगा। अखबार को जूसी बनाने की जरूरत है, अखबार को यंग बनाने की जरूरत है, और दूसरा जो है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अखबार में हमें एक नया सफर तय करना है। नया सफ़र तय करना। हमें एक बजाय इसके कि हम सिर्फ फोकस करें ऑन बीइंग अ न्यूज़पेपर, आई थिंक द टाइम हैज कम दैट वी चेंज आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ न्यूज़पेपर टू अ न्यूज़पेपर। वाओ, जहाँ हमें दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। एनालिसिस की जरूरत है, या आर्टिकल्स की जरूरत है, या कंटेंट उस किस्म का हो। और तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि
जो थोड़ी दस तुम्हारी उम्र के या थोड़ी कम उम्र के बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर मैं देखूंगा बगिया सफा नंबर 30 पे तो वो छोटी खबरें खबरें शायद करेंगे। तो ये so चीज़ है, that's something इसको ये चीज़ है, attention इसको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा इनोवेट किया है और मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जो वो कहते हैं ना इनोवेट और डाई, है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे whether it is television, whether it is digital, whether it is print, we will die. and I think लोग जैसे अब आजकल बड़ा एक वो बना हुआ है प्रिंटर स्टैंड, जिससे बात करो वो कह रहा है ये अखबार कितनी जरूरत नहीं, मर जाएगा मर जाएगा। भाई जो पंडित थे ना, जो सो कॉल्ड पंडित थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने एक वो दिए थे टाइमलाइन दी थी डेथ की। उसके मुताबिक 2019 में अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में अखबार बंद हो जाने चाहिए, सारे अखबार 2020 में यूरोप में अखबार सारे बंद हो जाने चाहिए। 23 में जो गुजर गया जी उसमें एशिया पैसिफिक में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह आता है, यहाँ बंद हो जाने चाहिए। ओके। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में 2025 का, साउथ एशिया में 2030। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। 2030 तक दुनिया भर में अखबार बंद हो गए। भाई 2019 में तो अमेरिका में बंद होने थे, वहाँ तो मुझे बंद नहीं हुए। तुम क्या बात करें? कमाल है। तो हम तो 2030 में बंद होंगे ना। जी बिल्कुल। उसके मुताबिक अभी तो 4-5 साल तो अमेरिका ही लेकर बंद होने में। चूँकि सबसे बड़ा मीडिया था, ठीक है ना, और जिस तरह कहते हैं बड़ी चीज़ को ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। आप देखें इस दौरान। हाँ मैं तो बताता हूँ सब बातें। ये हमारे जो पंडित हैं ना, जिनको कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ डूम, उनके मसला ये है। अब देखो दुनिया में कैंडी की सेल कम होती जा रही है, ठीक है, ई प्लेटफॉर्म पे लोग किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन गिर रही है। असल जो किताब गिर रही है वो वापस वहीं पर वापस और देखो बुक स्टोर्स कहाँ चले गए हैं आज भी। आप चाहे बड़े बुक स्टोर आपके अपने पाकिस्तान का भी देखो ये बिल्कुल। बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है इस दौरान ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, हम लोग को ये भी देखना चाहिए। कुछ चीज़ें आई और चली भी गई, और जो पुरानी कुछ चीज़ें थी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, बिकॉज डेप्थ, जो आप बात करते हैं किसी डेप्थ की, क्योंकि कंटेंट पे अगर डेप्थ ना हो, कुछ प्लेटफॉर्म्स आए, कुछ चीज़ें आई, प्लेटफॉर्म तो जिंदा रहा, मगर प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आया वो कंटेंट मर गया। जिस तरह मैं बोलूँगा भाई, सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई चीज़ है, कोई एक कंपनी का नाम है, कोई पब्लिशर है, ठीक है, वो आया, उसने शुरू में बहुत जल्दी मिर्चें लगाई, आग लगाई, और उसके बाद बंद हो गया। तो आई बिलीव, आई थिंक, आई एग्री विथ यू इन दिस, एंड ये ज़बरदस्त बात है कि हमें देखना होगा कि हम क्या है, क्योंकि ऐसे ही नहीं, आई थिंक जिस बात में डेप्थ ना हो, हम जल्दी से फैसला, हम कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच रहे हैं। एक और चीज़ दुनिया में अभी अमेरिका में रिसेंटली भी एक स्टडी हुई है ट्रस्ट के ऊपर, और उसमें ये आया कि जिस मीडिया पे न्यूज़ को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो अखबार है, फॉलोड बाय न्यूज़ चैनल्स, followed by websites of news channels and newspapers, followed by word of mouth, और उसके बाद बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अखबार का जो फर्स्ट फैक्टर जो है वो नंबर 1 है, सोशल मीडिया का फर्स्ट फैक्टर नंबर 5 है, और जो फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती है सबसे ज़्यादा, नहीं मिलती। जबकि लोग कहते हैं, मुझे याद है आज भी हम लोग बोलते थे खबर आ गई, कोई किसी वक्त में, आज से पहले कोई खबर आती थी, लोग कहते थे कि यार ये खबर, बोले जंग चेक करो, ट्रस्ट फैक्टर वही है कि यार जंग चेक करो, या जंग चेक करो, कोई ऐसी चीज़ चेक करो कि जिसमें ऑथेंटिसिटी है। तो आज भी मेरा ख्याल है लोग बोलते हैं जियो चेक करो या कोई इस तरह। सो आई बिलीव दिस इज़ समथिंग जो हम लोग मुझे इस चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर में जिस तरह हमने बातें की, आई विल टेक इट फॉरवर्ड। बिल्कुल इंगेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि आपको जूसी कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, फैक्चुअल कंटेंट बनाना पड़ेगा, और उसको आजकल की जो यूथ की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक उसको ओके, पैकेज करना पड़ेगा। ठीक है। कोई ऐसा इंसिडेंट
इस करियर के दौरान जो आपकी ज़िंदगी में आया हो, इस सीरियस करियर में, बिकॉज न्यूज़ एक बड़ा ये जो पूरी है जॉब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है जैसे आपने बताया, मगर कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको हंसा दिया हो? लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल में वो वाक़या ज़्यादा है जहाँ आदमी परेशान हुआ है या जहाँ आदमी एक फिक्र में पड़ गया है। तो वो वाक़यात मेरे ख्याल में तारीख में ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया जो है वो रिफ्लेक्ट एक मिरर है आपकी आपकी सोसाइटी का। आपकी मुल्क में, नेशन में, सोसाइटी में होने वाली एक्टिविटीज़ का। तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से चलता है। लेकिन कभी ना कभी चीज़ें आनी चाहिए जो लाइक हों। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुश्किल और मुश्किल दिनों में भी हंसा देते थे हमें। तो बड़ा 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 सवाल है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ों से भी हंसी का या कोई हंसी का एलिमेंट निकाल ले। ह्यूमर का एलिमेंट निकाल दें, तो उसमें भी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर इतना बड़ा चैनल माशाल्लाह, इतनी बड़ी आप लोगों का वो जो ग्रुप है पूरा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इस मैं बोलूँगा इस मीम एरा में सेंसिटिव टाइम और सेंसिटिव टाइम के दौरान हाउ यू मेंटेन द डिसेंसी जब लोग अटेंशन ग्रैबिंग के लिए पागल हुए हैं चैनल्स, अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी तरह से हमको ऐसी खबर चला दें, हाउ ethical responsibility and responsible journalism is maintained in your दोनों organization? में एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पास 75 साल की ज़्यादा की हिस्ट्री है जर्नलिज्म की। उस हिस्ट्री इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1947 में नई दिल्ली से कैंप का आगाज हुआ था। हफ्तावार वीकली अच्छा। मैगजीन था, वीकली अखबार था, उससे शुरू हुआ। और उसके बाद जंग का नाम भी इसलिए था कि दूसरी जंग अजम चल रही थी, तो उसके हिसाब से फिर वो डेली हुआ। हम लोग पाकिस्तान अच्छा। मूवमेंट के अंदर खास रहमान साहब जो थे वो जेल गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, वालिद जो थे वो तहरीक पाकिस्तान में जेल गए, और जो बेटा था वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जेल गया। तो जहाँ लाइक फादर लाइक सन, अच्छा, असूलों पे दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 46 में मिस्टर रहमान साहब जेल में गए, हम्म। मिस्टर रहमान साहब 2020 में 20 में जेल में गए, और दोनों ने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और सुरखरू हुए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ सच्चाई जो है ना शुरू होती है, सच जो शुरू होता है। तो जो 75 साल की 80 साल की तारीख है ना, उसमें एक चीज़ जो है कि आपने सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने कभी अपने आप को मिर्च मसाला नहीं देना, आपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आई थिंक वो एक बहुत वो बड़ा एक पार्ट फैक्टर है जिसकी वजह से हम आज तक आज तक मुझे मौजूद हैं। और और इसके बावजूद कि बहुत से लोगों ने बहुत बार कोशिश की, हाँ लेकिन हमारे कंपेटिटर्स हों या मुख्तलिफ हुकूमतें हों, उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम सर्वाइव किए इसलिए कि हमें पता था कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मुझे एक बात बताएं सर, चैनल्स जो होते हैं जब पॉलिटिक्स होती है तो आई हैव लाइक हमने देखा है, विटनेस किया बहुत सारी चीज़ें कि कुछ चैनल्स एक तरफ होते हैं, कुछ मीडिया ग्रुप एक तरफ होते हैं, ठीक है, कोई किसी को मेंटेन देख रहा होता है, किसी एक सियासी ग्रुप को, कोई दूसरी सियासी ग्रुप को देख रहा होता है। तो लोगों के जहनों में परसेप्शन ही बन जाते हैं कि यार ये ग्रुप जो है ना इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या ये ग्रुप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के ग्रुप में इस तरह के प्रेशर्स आते हैं, आप लोगों के ग्रुप को भी आते होंगे कि भाई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और वो तमाम चीज़? बात में लेकिन हम बहुत क्लियरली करने किसी का साथ किसी पॉलिटिकल ग्रुप का या किसी रिलीजियस ग्रुप वगैरह होते हैं, किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना। आप मौक़िफ़ बताना है। हम हमेशा ये कहते थे कि ये जंग का आज़ादी सपना है ना, वो पाकिस्तान की कई मायने में तर्जुमान करता है। क्योंकि उस आज़ादी सपने में राइट विंग के भी राइट विंग हो, बिल्कुल लेफ्ट विंग के भी राइटिस्ट होता है। और सेंटर के भी राइटिस्ट होते थे। आज भी वही है, और वही हमने जियो के मेंटेन किया। बिकॉज सोसाइटी जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो ग्रे भी है। बिल्कुल जहाँ आपको ब्लैक और वाइट को साथ लेकर चलना है, आपको ग्रे को भी साथ लेकिन और इसी तरीके से जहाँ आपको लेफ्ट की पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वहाँ आपने राइट का पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वहाँ आपने
एक दूसरे सेंटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी देना है, लिबरल देना है, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव देना है, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तो आई बिलीव ये हम उसी तरीके से बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, और आई थिंक ये कोई कर सकता है जिसको जो इस चीज़ में महारत रखता है। मुझे एक हमेशा एक चीज़ सताती है चैनल्स के अंदर, आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ वाक़यात चैनल्स जिस तरह वक्त आगे बढ़ा, लोगों ने सीखा, इंसान सीखता है, मेरा ख्याल है चैनल्स ने भी सीखा है कुछ चीज़ों के दौरान। जैसे आई बिलीव एक वक्त था कि लोग अवाम अखबार आता था और लोग एतराज़ करते थे कि यार देखो इसकी खबर आ गई है, कुछ दिखा दिया इसने इस तरह, लोगों की तबीयतें ख़राब हो गई। फिर हमने एक टर्निंग पॉइंट देखा मीडिया के अंदर कि इराक वॉर दिखाई गई लाइव, विच आई रिमेंबर। जैसे वो तो हम कहने आने से पहले की बात है, बट वो मैंने देखा कि फिर टीवी चैनल पे एक वक्त था कि लोग नाराज़ होते थे कि ये देखो यार अखबारों में ऐसी खबरें आ जाती हैं, ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट अ गुड कंटेंट ना, मतलब कंज्यूमर कंटेंट नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। फिर एक वक्त आया कि मैंने देखा वॉर्स आ रही हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं कि बमबारी हो रही है, चीज़ें वीज़ें हो रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को भी कम किया। सो दैट इज़ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कम्स। मुझे यू बिलीव के आप लोगों, बिकॉज बीइंग द लार्जेस्ट ग्रुप इन द मीडिया, आप लोगों को एक चैलेंज का तो सामना हमेशा रहता होगा। 10 लोग पीछे से कुछ भी कर जाएं, लोग सबसे पहले आपके ऊपर उंगली उठाते हैं कि यार जंग। अच्छा अच्छा, मकसद में वो नहीं करना। चलें सर, दैट्स वेरी प्रोफेशनल और ज़बरदस्त है। आप मीडिया का रोल आज के ज़माने के, मीडिया के लोग हमेशा एक सवाल रहता है कि मीडिया का रोल क्या है ज़माने में। मैं आज आपसे पूछता हूँ, आज के ज़माने में अब मीडिया का रोल कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो? रोल और मीडिया इन दोनों में फर्क है। इंटरेस्टिंग। अगर हम बात करते हैं कि मीडिया का रोल, हम मीडिया के रोल की बात करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, और मीडिया के सब तक रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात करें तो वो एक डिफरेंट बात है। जैसे मैंने कहा कि जो टीवी चैनल्स आए जिनके पीछे अखबारी लेगेसी थे, उन टीवी चैनल्स के अंदर आपको दस नजर आएंगे। इसलिए कि उन्होंने 70 साल में सीखा था जर्नलिज्म करना, उन्होंने ऊंचाइयाँ भी देखी थी, उन्होंने मुश्किल टाइम भी देखा था, भी थे और उठे भी थे, उन्हें अच्छे वक्त भी देखे थे, बुरे वक्त भी देखे थे। वहाँ पे उन्होंने वो वक्त भी देखा था जब सुबह अखबार उठता था, उसके अंदर वाइट स्पेस होती थी, जो अलग साहब के सेंसर के जो लोग थे उसमें से उतार चुके होते थे खबर जो लगनी होती थी। अरे वाह, आज तक याद है कि एक खबर थी, वो एक हमारे दोस्त ने उन्होंने फाइल की थी, लाहौर में ना मैट्रिक के इम्तिहान में या इंटर के इम्तिहान में या फिर BA के इम्तिहान में एक उसका रिजल्ट आया पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसमें आया तो उसने खबर पाई थी जिसमें उसने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टू रीअपियर इन सितंबर, और वो था कि कोई था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और वो फेल हो गए थे। अच्छा, और ओके, उनको सप्ली मिली थी और वो कहा गया था उसमें खबर में वो कहता मैंने लिखा कि उनको उर्दू इकोनॉमिक्स और इस्लामियात में उनकी सप्ली आई है। ओके, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। बहुत सारी चीज़ें थी, कमाल है सर। खबरें तो हमने वो देखा जहाँ पे अखबार सुबह उठाते थे तो आधा सफा सफेद गैप होता था और उसके अंदर कोई खबर नहीं होती थी, रात को सेंसर में जाती थी, खबरें उतारी जाती थी और वो आपके पास एक ब्लैंक छपरा होता। तो ये जाता था सेंसर में, मतलब उसमें जाना ज़रूरी था। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते थे जो उसमें से निकालते थे, मार्शल लॉ के लोग होते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमाल कमाल है। और निकल गई आपकी पूरी कॉपी पेज बन के जाता था, वो पढ़ते थे करते थे ये खबर उतार दो। तो लोग भी देखते होंगे, उनको भी लगता होगा यार तो और लोगों को पता था ये क्यों हो रहा है। कमाल है, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे जैसे टीवी चैनल है ना, हाँ, उन्होंने वहाँ से सीखा है, बिल्कुल, नए आए हैं तो वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से कलमन आ गए हैं। जी, मतलब कोई किसी इंडस्ट्री में से था, उसने बोला चलो यार चैनल भी शुरू करते हैं। वो बात वैसे सच बताने वाली बात है, हाँ, वो उनकी क्या कोई डेप्थ नहीं है बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं सर, आप लोगों के जब आप बात कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, डेप्थ भी देखी जाती है, टैलेंट भी देखा जाता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में
द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग देयर मेरा ख्याल है वो भी डिफरेंट होगा बाकी चैनल्स के हवाले से, और जो लोग उधर काम कर रहे हैं उस, और एक और चीज़ डाइवर्सिटी के ऊपर आपका लोगों का कितना क्या कहते हैं इंक्लिनेशन है। जैसे आपको पता है आजकल दुनिया में औरतों मर्दों की एक मुनासिब मिकदार रखी जा रही है, यानी कि लोग बोलते हैं भाई चलो ठीक, कुछ जगहों पे है जैसे पाकिस्तान बोल रहे हैं 30 to 70 हो जाए, हमारे कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट हाउ आप लोग इस चेंज को कैसे वो कर रहे हैं? फीमेल हैं कितने मेल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ फीमेल रिपोर्टर्स में देखें, जैसे बैंक हो, न्यूज़ हो या जियो हो, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीमेल रिपोर्टर्स नजर आएंगे, तो यानी क्या इसमें है? उसके अलावा मतलब एक ज़माना था जब न्यूज़ की जो तीनों एडिटर्स थी, डॉक्टर मरियम नूरी दिल्ली इस्लामाबाद के एडिटर थी, कमला हयात न्यूज़ बिहार के एडिटर थी, और कतीना हुसैन न्यूज़ कराची के एडिटर थी। क्या बात है। तीनों जो एडिटर थी, एडिटोरियल लीडरशिप की पार्टी, they were all women. Similarly, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग के जो हेड्स थी वो भी वो खवातीन थी, ठीक है, खवातीन हैं, तो वो हम ओवर द इयर्स हमारे पास माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज के भी लोग रहे, क्रिश्चियंस भी रहे, हिंदूज भी रहे, और सीनियर मैनेजमेंट भी रहे, ये नहीं कि जूनियर लेवल पे थे, सीनियर मैनेजमेंट के। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि जब इंसान ये लेंस हटा देता है तो नज़र आती है चीज़ बेहतर। लेंस एक होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉम्पिटेंस, और कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, ये नहीं होना चाहिए। एक लेंस होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, डेफिनेटली। नथिंग। अगर आप वही एनएस टाइम के फैसले करेंगे ना, और अपनी एंटी चेंज नहीं करेंगे, चश्मे चेंज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान वाला हल हो जाएगा। तो आप सही तरीके से तरक्की कर सकते। ज़बरदस्त। अगर आप हर वक्त हर चीज़ के ऊपर अपने चश्मे चेंज करते रहेंगे, चश्मा आपका होगा जेंडर के लिए, ये ख़वातीन हैं, ये मर्द हैं, इनमें से किसको यूज़ करना है, एक होगा आपका रिलीजन के ऊपर तो हम बिल्कुल, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, और ये अपना हिंदू है, जी जी जी, या पारसी है, या होगा ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, हाँ हाँ हाँ, या अपना बिल्कुल बिल्कुल। और होगा, तो वो नहीं चल सकेगा। अर्थात दूसरी चीज़ है, इसके अलावा भी इंक्लूसिवनेस की जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री में कम है, बहुत कम है, हमने बहुत उसके अंदर वी वुड लाइक टू नो। हाँ, न्यूज़ में उसके अंदर मेरा ख्याल में हमारे ग्रुप में काफ़ी उसके अंदर कोशिश नहीं करने की, वो है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अच्छा 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 अच्छा, लिस्ट वो भी आपको कोटा है, कोटा, ऑर्गेनाइजेशन में वो कोटा इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करते, हमने कोशिश नहीं करने की, लेकिन रिलेटिवली कम होता है। मगर फिर भी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, तो आई थिंक खप जाते होंगे लोग। आई थिंक दिस इज़ वेरी होना चाहिए, दैट इज़ समथिंग। दुनिया भर में जिस तरह से कितनी उसको वो रखी जाती है, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा आगे रखा, डिसेबिलिटी और इन सब चीज़ों में बहुत ख्याल किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, चलें आपसे अब आ जाएं ज़रा से पर्सनल बातों में, लाइक आपके अपने पर्सनल शौक इन सब चीज़ों से हट के, सरमद अली साहब अदर देन मीडिया, हम सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं है अभी तक इसके अलावा आपको। मैं तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी पूरी तमाम होती है, बात है अपना सुबह निकलते हैं, हाँ हाँ, मैं घर से निकलता हूँ, कभी एजेंसी को विजिट करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ, रात को घर आता हूँ, बाय द टाइम मैं रीच होम आई एम सो एग्जॉस्टेड, तो मैं कहता हूँ बस खाना खाओ और थोड़ा सा टीवी देखो और सो जाओ। कुछ इनिशिएटिव्स जो आपने इंडस्ट्री, उसके अलावा मेरे को जो शौक है, आई रीड अ लॉट, और मैं रोज मुझे रात को किताब थोड़ी सी पढ़नी है, 4-10 सफ़े पढ़ूँ, 20 सफ़े पढ़ूँ, मैंने पढ़नी है, और जब तक किताब को मैं होल्ड करके ना पढ़ूँ मुझे मजा नहीं आता। वो कहते हैं ना कि आई लव द फील ऑफ द पेपर। स्मेल ऑफ द इंक। कमाल कमाल है। तो वो एक शौक है मेरा। दूसरा शौक है मेरा, मैं अपना जो म्यूजिक मैं सुनता हूँ वो आप लोगों को समझ नहीं आती, जो आप म्यूजिक सुनते हैं मुझे समझ नहीं हो सकता सर, आती हो हमें समझ। और क्लासिकल म्यूजिक वगैरह पे ज़्यादा पसंद कौन है आपको गज़लों में? गज़ल गायक उनमें कौन पसंद है आपको? मेरे ख्याल में हमारे अली खान से बड़ा गायक कोई नहीं था, क्या बात है। चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो गज़ल हो, और बाकी साथ भी थे उसमें। उसके बाद मुझे आर्ट करने का और एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक है।
मुझे बड़ा शौक है कि मैं करते रहता हूँ। इसके लिए हम आपसे एक स्पेशल आपका जो है ना प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज मैंने आपके आई हैव सीन योर ऑफिस और मज़ा आया उसको देख के, उस जगह को देख के मुझे मज़ा आया था। मतलब ये कि जब आपने फर्स्ट से टाइम दफ्तर में गुजारना है ना, तो फिर तो आपको दफ्तर ही आपकी आपकी हकीकत है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे कोई फेवरेट जर्नलिस्ट आपका आज की वैसे बड़ा इंडस्ट्री? मुश्किल सवाल है। हर जर्नलिस्ट मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है। बिलखुसूस वो जर्नलिस्ट जो जंग में या जियो में या न्यूज़ में काम करता है, मेरा फेवरेट है। बट अगर जर्नलिस्ट किसी का अंदाज आज पसंद, आज के ज़माने आज का की किसी का बात अंदाज करें या पसंद हो? पुराने ज़माने की पुराने जर्नलिस्ट की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि एक ही कर दें। एक हुआ करते थे वो पाकिस्तान टाइम्स में थे, मुस्लिम के पहले चीफ एडिटर थे। I think he was one of the finest editors that this country produced. Ahmed Ali Khan साहब बहुत कमाल है, talented थे. कमाल है। And again one of the finest editors that this country produced. उसमें फिर आपके मोहम्मद इदरीस एक हुआ करते थे, जफर इकबाल मिर्जा थे, बुखारी के नाम से वो कॉलम लिखते थे मुस्लिम में और जॉन में। ठीक है, सफदर मीर साहब थे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अहमद रशीद साहब थे, मुन्नू भाई। आपकी फेवरेट एजेंसी के बारे में बताएं। अरे यार, कौन सी एजेंसी? एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नहीं नहीं, फिर तो सर वो तो फिर एक ही एजेंसी फेवरेट है हमारी। चले ज़बरदस्त। तो हर वो एजेंसी जो मुझे मेरे अखबारों को और मेरे चैनल को मदद करती है वो मेरी फेवरेट सर सर्विस भी आप दे देते हैं मेरा ख्याल है, अच्छी खासी है उनका, अच्छी खासी। और क्राइसिस भी मैनेज हाँ, और कहते हैं क्राइसिस ही मैनेज करें, यानी कि आपके साथ दो फायदे होंगे कि एक तो काम तो देंगे, मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद क्राइसिस भी आप मैनेज करके देते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, चलें आपने 30 साल गुजार दिए मीडिया मतलब जंग ग्रुप के साथ ही, और मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा सिग्निफिकेंट नाम कमाया, ठीक है। अगले 30 साल का मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, अगर आज आप बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं चलें यार आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज ये ना रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वैसे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं नज़र आ रहा अगले अगले इंशाल्लाह कुछ सालों तक, मगर आप बोलते हैं आप जाते हुए क्या विजन देखते हैं मीडिया का आने वाले वक्त में? देखो जो एज है ना, हाँ हाँ, it's a number in your mind. कमाल है, You ठीक have है। to be, मतलब I don't think कि मैं आज रिटायरमेंट लूँगा या मैं आज घर बैठ जाऊँगा जाके या मैं 5 साल बाद ये कर सकता हूँ। I don't think I'm the type of person who would रिटायर, would like to retire or still at home. ओके। लेकिन अपना I would like the industry to grow. I would like the advertising industry to grow. I would like the media industry to grow. और मैं ये जो आगे देख रहा हूँ मिसाल के तौर पर मुझे याद है टाइम चल रहा है 2019 में, तो सर मार्टिन फॉरेल और रिचर्ड प्रेस के डिमांड मुकालमा था, वो था मार्टिन फॉरेल इन कन्वर्सेशन विद रिचर्ड प्रेस। उसके अंदर मार्टिन फॉरेल ने कहा कि आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री टू गो बैक टू द फुल सर्विस एजेंसी मॉडल। अगेन रिचर्ड प्रेस ने उसको कहा कि भाई तुम तो रिस्पॉन्सिबल थे, वापस इसको अगर तुम छोड़ ना दो। होते तो ये कहाँ से मीडिया एजेंसीज बनती और कहाँ ये, उसने कहा that was right at that time, this is right now. नाउ So I think this is what I foresee in the industry. I think the advertising industry will, agencies, the advertising industry model will have to change. I think we will have to go back to the full service Model. agency model. इसलिए कि ये स्पेशलाइजेशन हमने देख ली, हमने देख ली कि ये मीडिया स्पेशलाइजेशन हैं, ये क्रिएटिव है, ये सोशल मीडिया है, ये सर। ब्रांड है, व्हाटएवर ये सब। तो आपको लगता है कि क्लाइंट को जो है ना, मेरा ख्याल है सर ये सारी चीज़ों से बेचारा क्लाइंट ही परेशान हो गया है, क्योंकि कितने लोगों को वो डील करे। एक जो मॉडल मैंने देखा है, सुना है, वो एक मल्टीनेशनल है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट एक मल्टीनेशनल है, उन्होंने एक नया मॉडल ट्राई करना शुरू किया, नॉट इन पाकिस्तान बट इन देयर हेडक्वार्टर्स इन द यूएस। वो ये है कि वो अब उठा रहे हैं अपने दफ्तर में स्पेसेस क्रिएट कर दी अपने ऑफिस में, वहाँ पे एजेंसी की जो का एक क्रिएटिव एजेंसी का क्रिएटिव पर्सन है सकेंगे, और उन्होंने ब्रांड की जगह बना दी है कि ये एक ब्रांड टीम है, दैट ब्रांड टीम इंक्लूड्स अ ब्रांड मैनेजर, द क्रिएटिव पर्सन फ्रॉम द एजेंसी, द मीडिया पर्सन फ्रॉम द मीडिया एजेंसी, ओके, द अकाउंट प्लानिंग पर्सन फ्रॉम द ओके। एंड वो एक ग्रुप बन गया है, एक मिनी एजेंसी बन गई है विजन जाके।
एंड द बेस्ट टैलेंट दे आर कैटरिंग, और वो अपना टाइम दे रहे हैं बेसिकली. That is something. That is something. That is something. आपसे इस बिकॉज आई नो दैट यू आर अ वेरी बिजी पर्सन. आपसे आपको लोग व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच यू? The best way to reach me is to send me a WhatsApp message. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया हम लोगों को, एंड विल लव टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह. एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने रोशनी डाली, बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया इंडस्ट्री से हम भूल चुके थे या हमें पता ही नहीं थी. और बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो खबर या कोई किस तरह से बात को बताया जाए, ठीक है ना. देखें सिर्फ खबर और इश्तिहार भी उसमें बहुत होता है कि बनता कैसे था, पहले आज कैसे बन रहा है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इश्तिहार बनना. प्रिंट का इश्तिहार हो हाँ या टीवी का इश्तिहार हो. मुझे आज तक याद है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, तो ब्लॉग पे इश्तिहार छपते थे. ब्लॉग से ब्लॉग के ऊपर. ब्लॉग होता था, उससे आपका अखबार में इश्तिहार छपते थे. फिर आया रेवोल्यूशन हुई, उसको हम गोली कहते थे. रेवोल्यूशन की गोली होती थी, उससे आप आर्टवर्क को और ये पिछले 30 साल के अंदर अंदर ही हुआ है. हाँ, ये टाइप जो थी वो बाहर से बन के आती थी. हम्म. आप उसको पेस्ट करते थे. एक आपका हाफ टोन होता था, एक आपका लाइन लाइन में. हाफ टोन जो तस्वीर होती थी, लाइन में होता था, और आप उस गोली से आप सारा सफाई कर रहे होते थे शहर की. ओके, उसके बाद फिर आर्टवर्क बनने शुरू हुए, फिर कमाल. फिल्में बननी शुरू हुई, फिर आज और ये सब चीज़ कमर्शियल्स थे ज़बरदस्त. या ब्लैक एंड वाइट कलर. फिर बीच में जुबाटी का भी रिवाज आ गया था, पता नहीं नंबर होगा. बिल्कुल. कमर्शियल्स बनने लगी थी. नहीं, और फिर वीडियो वीडियो फॉर्मेट था बिल्कुल. अच्छा, वही वाली बात है कि पहले हम लोग, मुझे याद है, सीडीज़ लेके भगाया करते थे. सीडी से पहले कुछ और होता था. सो दैट इज़ समथिंग ग्रेट. एंड सब डाउनलोड हो जाते बड़े आराम से. डाउनलोड, सब चीज़ डाउनलोड. सर once again thank you very much for coming here on the Mad Talks on Ad Street, because we are here with the vision कि हम advertising industry को revolutionize करें, and people like you who can mentor us in creating a different world, a better world of the marketing industry. So thank you very much once again.